आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार क्या है? संस्कार को हम अलग ले लेंगे जी। पूरा चैप्टर संस्कार पर अलग कर लेंगे। रीति रिवाज और परंपरा को देख लीजिए। जी। हमारा एक धातु है रिंग श्लेषण या रिंग गतौ। रिंग गति, गति माने जानना, जाना और पाना, और श्लेषण माने चिपकना, जोड़ना। 4 अर्थों में री धातु है। जाना, जानना, पाना और श्लेषण, चिपकाना, जोड़ना। अब इन चारों चीज़ों को जो क्रिया के रूप में ला दिया जाए उसका नाम है रीति। मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये जानने की रीति है। मैं बता रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, ये रीति है। मैंने आपको रास्ता बताया, ऐसे ऐसे जाओगे तो सही जगह पहुँच जाओगे, आप उस रास्ते से गए, ये रीति है। और आपको आपके साथ कैसा संबंध करना है, उस संबंध को आपने जोड़ करके जान लिया। वो जो संबंध जोड़ना है उसका नाम रीति है। मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा करूँगा, ये रीति है। मेरे गुरुजी ऐसा जानते हैं, मैं भी इतना जानूँगा, ये रीति है। ऐसा पाऊँगा, ऐसा जाऊँगा, ये रीति है। तो रीति का मतलब होता है ऐसा कोई मेथड, ऐसी कोई पद्धति, ऐसी कोई व्यवस्था जिसके माध्यम से हम ठीक गति करते हैं, ठीक चीज़ जानते हैं, ठीक चीज़ पाते हैं और वस्तु से, व्यक्ति से ठीक संबंध बना पाते हैं। वो जो परंपरा है, वो जो क्रिया है, उसका नाम है रीति। ये री धातु से ती प्रत्यय, और ती प्रत्यय भाव के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में। जब तक कि क्रिया नहीं बनेगा तब तक सूचना रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा। जब वो क्रिया में आ जाएगा तब उसका नाम रीति हो जाएगा। साइकिल किस रीति से चले, साइकिल किस रीति से चले। अब साइकिल को खड़ी करिए, उसके ऊपर आप एक पैर रख के उसको सीट पर बैठ जाइए, हैंडल पकड़ लीजिए, पैर से पैडल चलाइए, ब्रेक पर ध्यान रखिए, घंटी मारते जाइए। ये सारी की सारी रीति है जिसके माध्यम से आप उस चीज़ को कर लेंगे। वो माध्यम जो है उसका नाम है रीति। रिवाज शब्द हमारी भाषा का नहीं है। रिवाज शब्द बाहर से आया हुआ है। अगर मैं इसको अंग्रेजी के साथ जोड़ूं तो जिसको रिवीजन किया जाए बार बार, वो रिवाज है। जिसको बार बार रिवीजन किया, रिवाइज किया जाए, बार बार जिसको दोहराया जाए। पिताजी ने किया था, मैं भी करूँगा, गुरुजी ने किया था, शिष्य भी करेगा, बड़े भैया ने किया था, मैं भी करूँगा। जिसको बार बार रिवाइज करना। रीति थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा अर्थों को कहेगा। रिवाइज में रिवाज है, वो रिवाइज किया जाता है। आपने कर दिया, मैं ऐसा करूँगा, ना घटाऊँगा ना बढ़ाऊँगा। लेकिन रीति में नित्य वृद्धि होगी, रिवाज में वृद्धि नहीं होगी। रिवाज में जो आपने किया वो मैं करूँगा, लेकिन वृद्धि का चांस नहीं रहेगा, वृद्धि का अवसर नहीं रहेगा। रीति में वृद्धि का अवसर। मेरे पिताजी यहाँ तक चले थे, मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इस रीति को और आगे भी बढ़ाऊँगा। रिवाज में केवल उनके वाले को दोहराऊँगा, तो थोड़ा आपको छोटा करेगा। रिवाज आपको छोटा करेगा, रीति आपको बड़ा कर देगा, और पिताजी को भी बड़ा कर देगा, गुरुजन को भी बड़ा कर देगा। गुरु विरजानंद की पढ़ने पढ़ाने की रीति को गुरु दयानंद ने बढ़ाया, उस रीति का पालन किया, आज तक चल रहा है। अगर रिवाज करते तो दयानंद जी के बाद रिवाज समाप्त हो जाता, पूरा रिवाज नहीं रह जाता। तो रिवाइज करके जो रिवाज बना रहा है, उर्दू और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके, वो रिवाज है। जो दूसरे लोग करते हैं हम भी वैसा करेंगे। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हम भी हाथ मिलाएंगे, ये रिवाज है। लेकिन नमस्ते करने की रीति है, उसमें कुछ वृद्धि भी कर सकता हूँ, तो वह रीति और रिवाज होगा। ये थोड़ा शब्दों में भेद है। रीति रिवाज एक दूसरा। परम धन परा, पर धन पर धन पर धन पर। संस्कृत व्याकरण में सूत्र है, पर और पर आपस में हो तो उनमें सुट का आगम और मुट का आगम होता है। तो सा का आगम होगा तो परस्पर हो जाएगा, मुट का आगम होगा तो परम्पर बन जाएगा। अब परस्पर माने एक दूसरे से, परम्पर माने एक दूसरे को। परस्पर माने एक दूसरे से और परम्पर माने एक दूसरे को। आपको आपसे, आपको आपने ये काम किया, मैं उस पर से पर को आया, पर से पर को मिला, पर से पर को मिला, एक दूसरे से दूसरे को, दूसरे से दूसरे को, दूसरे को दूसरे को अगर मिला तो इसका नाम क्या होगा? परंपरा।
और मिल के दोनों करने लग जाएंगे तो फिर परस्पर, फिर वो परस्पर हो जाएगा। तो हम परस्पर मिल करके एक दूसरे को कुछ कुछ देते रहें, आगे बढ़ाते रहें, रीतियों को रिवाजों को आगे बढ़ाते रहें, वो हमारी परंपरा होती है। वो करते थे, हम भी करते, आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे। एक दूसरे से एक दूसरे को जो पद्धति, जो रास्ता, जो मार्ग, जो रीति मिलती जाएगी, उस रीति का नाम परंपरा होता है। तो परंपरा में, रीति में, रिवाज में थोड़ा थोड़ा भेद है। परंपरा में व्यक्ति केंद्र में है, उससे उसको मिलेगा। रीति में क्रिया केंद्र में है। परंपरा में व्यक्ति केंद्र में है और रीति में क्रिया केंद्र में है। रीति में क्रिया का अनुकरण होना है और परंपरा में व्यक्ति का अनुकरण होना है। व्यक्ति पंडित नहीं है, पढ़ा नहीं गए, तिलक लगा लिया, कुर्ता धोती पहन लिया, पुस्तक एक हाथ में ले लिया, हम पंडित जी हैं। पढ़ना नहीं है। रीति करेगा तो उसको फिर वो आसन लगा करके, बांध करके पढ़ना पड़ेगा। परंपरा करेगा तो पंडित जी, परंपरा पंडित जी करते थे, पंडित जी की धोती मैंने पहन ली, बात खत्म हो गई। यार मेरे पिताजी नेतागिरी करते थे, हम जबरदस्ती नेता हो जाएंगे। ये परंपरा है। रीति निभाऊंगा तो उस विरासत को, उस क्रम को निरंतर आगे 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 बढ़ाऊंगा, तो वो रीति है। तो रीति, परंपरा, रिवाज में शब्दों में थोड़ा थोड़ा भेद है। रीति क्रिया प्रधान है, परंपरा व्यक्ति प्रधान है, और रिवाज तो रिवाज, बार बार उस चीज़ को दोहराना, इस चीज़ को रिवाज करना कहते हैं। तो ये तीनों शब्द इस तरह से थोड़ा थोड़ा भेद के साथ लगभग एक बात से मिलते जुलते शब्द हैं जी। धन्यवाद आचार्य जी।